हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी स्पेशल वोकैब क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इन दिस क्लास वी डिस्कस द वोकैब इन ग्रेट डिटेल इंक्लूडिंग एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ मैं करवाता हूँ आपको प्रैक्टिस, जिससे सारी वोकैब क्लास के एंड तक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। देखो, ये जो क्लास है ना, ये जो स्पेशल वोकैब की क्लास है, ये एक बहुत यूनिक, बहुत ही क्रूशियल क्लास है। पूरी यूट्यूब पर आपको इस टाइप की क्लास नहीं मिलती है, इतना एफर्ट कोई नहीं करता है। तो इसको, ये जो दो क्लासेस मैं डेली बनाता हूँ, एक एडिटोरियल की क्लास बनाता हूँ और एक बनाता हूँ स्पेशल वोकैब की क्लास। इन दोनों क्लासेस को रिकॉर्ड करने में मुझको 3 घंटे लग जाते हैं मॉर्निंग में। तो आप खुद सोच लो ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, कितने एफर्ट्स मैं इनमें करता हूँ। ठीक है जी। तो दोनों क्लासेस को कर लिया करो। एडिटोरियल की क्लास आपको मॉर्निंग में ही मिल जाती है, 7 से 7:15 के आसपास मिल जाती है। उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पार्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रामर भी उसमें मैं साथ के साथ करवाता हूँ, तो ग्रामर की भी आपकी एक मजबूती उससे हो जाती है। ये जो क्लास है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होती हैं और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में तो भाई चीज़ें फिर एकदम आपकी उंगलियों में रट जाती हैं, है ना, फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं फिर चीज़ें आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करा करो। और इनको लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो। मैं सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड कराता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है उसमें। ठीक है जी। तो ये क्लासेस आप मॉर्निंग में ही निपटा दिया करो सुबह ही, और शाम तक आप और सब्जेक्ट्स पढ़ा करो। और बीच में एक काम करा करो, इन क्लास का अगर आपको और ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देता हूँ। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करा करो और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करो, जिससे आपको आदत पड़ जाएगी कि आप अपने आप आंसर ढूंढ पाओ चीज़ों के। ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आती रहती हैं और अभी इन नियर फ्यूचर बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने सोच रखा है कि मैं उसको अभी जल्दी से लाने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज का पहला वर्ड है ड्यूरेस। ये होता है एक नाउन। हिंदी में इसका मीनिंग होता है दबाव या फिर जोर ज़बरदस्ती। कंपल्सन और फोर्स एक्सर्टेड ऑन समवन टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति के ऊपर आप कुछ करने के लिए उसको बाध्य करते हैं या फिर उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, दबाव बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ड्यूरेस। द विटनेस कन्फेस्ड अंडर ड्यूरेस फियरिंग रिटेलिएशन। विटनेस ने क्या कन्फेस करा है? अंडर ड्यूरेस। देखो, विटनेस गवाही दे रहा है कोई, उसके ऊपर ड्यूरेस है, उसके ऊपर प्रेशर है, आपने फोर्स लगाया, उसको कंपल्सन करा हुआ है आपने, है ना, उसको आप जब दबाव दे रहे हो, जोर डाल रहे हो, तो फिर उसने क्या कर लिया? कन्फेस कर लिया। ठीक है, उसने मान ली चीज़ें कि हाँ भाई ये ऐसे है। लेकिन किस वजह से? फियरिंग रिटेलिएशन की, वो रिटेलिएशन का फियर था कि आप उसके ऊपर कुछ कार्रवाई ना कर दो, तो इसलिए उसने अंडर प्रेशर ड्यूरेस में कन्फेस कर लिया। सिनोनिम हो जाता है कोर्जन, कंपल्सन और प्रेशर। तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, कोर्जन, कंपल्सन और प्रेशर। कोर्जन को मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तरफ तो कोर्जन है, आप दबाव दे रहे हो, प्रेशर हो रहा है किसी के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ फ्रीडम है, एकदम आज़ादी है, आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। विलिंगनेस है, वोल्यूशन है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, फ्रीडम, विलिंगनेस और वोल्यूशन। वोल्यूशन मार्क करो। ये जितने वर्ड्स मैं आपको अलग से मार्क कराता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके चांसेस बेहिसाब होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। इनको आप अलग से कहीं पर लिख भी लिया करो। और इनको ना आप, इनका जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा ये ऐसे रहेगा, आप इनको गूगल पे सर्च कर लिया करो। सिंपल गूगल पे ये वर्ड डाल दिया करो, वो आ जाएगा, फिर आपको उसका कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, वो सारा कुछ देख लिया करो खुद से भी। बाकी तो मैं जो कराऊंगा तो उसमें तो रिपीट होंगे ही, आप भी कोशिश करा करो। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डिसिडेंस। डिसिडेंस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है असहमति या फिर विरोध, डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन, एस्पेशली अगेंस्ट अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो विरोध होता है उसी को बोलते हैं क्या? डिसिडेंस। द गवर्नमेंट सप्रेस्ड। गवर्नमेंट ने क्या करा है? सप्रेस करा है, दमन करा है डिसिडेंस का। डिसिडेंस मतलब विरोध का, थ्रू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, काफ़ी कठोर रेगुलेशन, कानून के साथ में उसको करा है डिसिडेंस का सप्रेस, दमन। तो डिसिडेंस क्या हो गया? विरोध। प्रोटेस्ट, डिसिडेंस होता है रिबेलियन और डिसेंट। डिसेंट मार्क करो, काफ़ी अच्छा है, और रिबेलियन भी ठीक है ना। रिबेलियन का मतलब होता है क्या? विरोध, या फिर इसको बोल देंगे, इसका वर्ड क्या आएगा यार? रिबेल होता है बागी, तो रिबेलियन हो गया बगावत, तो बगावत बोलते हैं इसका, रिबेलियन का। ठीक है जी। तो असहमति हो गया, एक तरफ तो विरोध हो रहा है, डिसएग्रीमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ एग्रीमेंट है, सहमति है, कन्फर्मिटी है, ओबीडियंस, पालन कर रहे हो चीज़ों का, कॉम्प्लायंस हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कन्फर्मिटी को मार्क करो, अच्छा है ये। आगे, इंस्टिगेटर।
इंस्टिगेटर होता है एक नाउन, उकसाने वाले को बोलते हैं, या भड़काने वाला कोई व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं इंस्टिगेटर, जो इंस्टिगेट करता है। अ पर्सन हु इनिशिएट्स और प्रोवोक्स एन एक्शन, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इनिशिएट करता है या प्रोवोक करता है, भड़काता है किसी एक्शन को, एस्पेशली समथिंग निगेटिव, किसी एक निगेटिव चीज़ को खास तौर पर जो भड़काता है उसी को बोलते हैं इंस्टिगेटर। द इंस्टिगेटर ऑफ द रायट, रायट होते हैं दंगे, दंगे को भड़काने का वाला जो इंस्टिगेटर है वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने उसको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। एजिटेटर जो एजिटेशन को बढ़ाएगा, प्रोवोकेटर, प्रोवोकेटर होता है, और इनिशिएटर, तो तीन हो गए। एजिटेटर मार्क कर लो, ये अच्छा है। अच्छा, एक तरफ तो भड़काने वाला है, चीज़ों को भड़का रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पीस मेकर है, शांति का प्रतीक है, शांति करने वाला है। मीडिएटर मतलब फैसले करवाने वाला है, रिकॉन्साइलर भी वही होता है, फैसले करवाने वाला, सुलह कराने वाला। रिकॉन्साइल का मतलब होता है सुलह करना, तो रिकॉन्साइलर हो गया जो सुलह करवाने वाला है। तो तीनों ये अच्छे वर्ड हैं। रिकॉन्साइलर इसमें आप मार्क कर लो, ये भी अच्छा वर्ड है। प्रॉक्सीमेट, अगला वर्ड है प्रॉक्सीमेट, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निकटतम या फिर समीप। क्लोजेस्ट इन रिलेशन टू टाइम स्पेस, है ना, किसी टाइम प्लेस या स्पेस के रिलेशन में बहुत करीब कोई चीज़ है, समीप है, निकट है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सीमेट। द प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज ब्रेक फेलियर। प्रॉक्सीमेट मतलब जो सबसे निकटतम, एकदम क्लोजेस्ट जो कोज मतलब रीज़न था एक्सीडेंट का, कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, तो वो सबसे प्रॉक्सीमेट, सबसे निकटतम जो रीज़न रहा है वो है ब्रेक फेलियर, कि ब्रेक फेलियर हो गए थे। इमीडिएट एकदम से वाला, क्लोज वाला, और नियर मतलब पास वाला, तो ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, इमीडिएट, क्लोज और नियर। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें पास में हैं, क्लोज है, नियर है ना, इमीडिएट है, लेकिन दूसरी तरफ डिस्टेंट, दूरी पर है काफ़ी। रिमोट है, रिमोट का मतलब भी वही होता है ना, दूर। जैसे रिमोट एरिया कौन सा होता है, जो अर्बन से बहुत दूर होता है, शहरों से बहुत दूर का कोई गांव देहात का कोई एरिया है, उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। इनडायरेक्ट, रिमोट से आप ऐसे याद रख लो ना, टीवी होता है और एक रिमोट होता है, तो टीवी से रिमोट काफ़ी दूर रहता है ना, दूर से ही हम उसको करते हैं, तो रिमोट मतलब दूर का क्षेत्र, दूर दराज का क्षेत्र। डिस्टेंट, रिमोट और इनडायरेक्ट। अनटेनेबल, अगला वर्ड है अनटेनेबल, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है असमर्थनीय, टिकाऊ नहीं है। अनेबल टू डिफेंड, किसी चीज़ को आप डिफेंड नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं अनटेनेबल। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज अनटेनेबल इन लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस, उसका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो कैसा है, अनटेनेबल है, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते इन लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस, नए एविडेंस की लाइट में। इनडिफेंसिबल है, आप डिफेंस ही नहीं कर सकते। इलॉजिकल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अनसस्टेनेबल है, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, इनडिफेंसिबल, इलॉजिकल और अनसस्टेनेबल। अच्छा, एक तरफ तो वो समर्थन नहीं कर सकते, उसका डिफेंड नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जस्टिफाइएबल है, उसको जस्टिफाई करा जा सकता है। रीजनेबल है, उसके अंदर रीज़न है। टेनेबल है, लॉजिकल है, तो तीन चार इसके ये सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं, जस्टिफाइबल, रीजनेबल, टेनेबल, लॉजिकल। अबेट, अगला वर्ड है अबेट, इसका मतलब ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है कम होना या फिर घटाना, किसी चीज़ को कम कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो किसी चीज़ को, इंटेंसिटी को या फिर किसी चीज़ के अमाउंट को, तो उसी को बोलते हैं अबेट करना। द स्टॉर्म बिगेन टू अबेट, तूफान कम होना शुरू हो गया। ब्रिंगिंग रिलीफ टू द रेजिडेंट्स, और उससे क्या हुआ, रिलीफ मिला किसको, रेजिडेंट्स को, वहाँ के निवासियों को। डिमिनिश होना, कम होना। लेसन, लेसन करना, कम करना। लेसन ये LESSON भी होता है, एक LESSON, इसका मतलब होता है पाठ या फिर सीखना किसी चीज़ को, लेकिन ये लेसन है, LESSEN, ये बना है लेस, लेस से, LESS मतलब कम से। सबसाइड करना, ये भी कम करना है, इसको मार्क कर लो, सबसाइड को, ये आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, जो एक तरफ तो चीज़ें हो रही हैं कम, डिमिनिश करा जा रहा है, डिक्रीज करा जा रहा है किसी चीज़ को, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है इंटेंसिफाई, बढ़ाया जा रहा है चीज़ों को, एस्केलेट करा जा रहा है ना, एम्पलीफाई करा जा रहा है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों को मार्क कर लो, है ना, बहुत अच्छे वर्ड है ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अगला है शोविनिस्ट, शोविनिस्ट होता है एक नाउन, अंध राष्ट्रवादी या फिर स्त्री विरोधी को भी बोल देते हैं शोविनिस्ट। अ पर्सन डिस्प्लेइंग एक्सेसिव लॉयल्टी टू ए ग्रुप ऑफन विद बायस, देखो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कट्टर है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अंध राष्ट्रवादी है, अंधभक्त है, तो उसी को तो बोलते हैं शोविनिस्ट। हिज रिमार्क्स रिवील्ड हिम एज अ शोविनिस्ट हु रिस्पेक्ट वुमेन्स ओपिनियन, तो वुमेन के जो विरोध करता है उसको भी शोविनिस्ट ही बोल देते हैं। नेशनलिस्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कट्टर हो सकता है, बाइगोट हो सकता है, और जिंगोइस्ट हो सकता है, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। बाइगोट को इसमें मार्क कर लो, बाइगोट आता है एग्जाम में। अच्छा, एक तरफ तो अंधराष्ट्रवादी है, लेकिन दूसरी तरफ लिबरल है, इगैलिटेरियन है, और ओपन माइंडेड है, खुले विचारों का है, तो शोविनिस्ट जो होगा वो एक लिमिटेड उसके थॉट प्रोसेस रहेगा, है ना, कट्टर रहेगा वो,
अंधभक्त रहेगा, उसके ज़्यादा इतने खुले विचार नहीं रहेंगे और वो एक मानसिकता उसकी स्ट्रेट रहेगी कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है। लेकिन अगर आप उसमें चीज़ों को कुछ ऐसा हो जाता है तो वो भड़क भी जल्दी जाता है। तो शोविनिस्ट होता है वही बाइगोट। फटीग, फटीग होता है एक नाउन, थकान या फिर क्लांति। क्लांति पता नहीं क्या वर्ड है ये। फटीग का मतलब होता है थकान, आप थक गए हो उसी को बोलते हैं फटीग हो गई है। टायर्डनेस को बोलते हैं एक्सट्रीम टायर्डनेस, काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस है, या फिर एग्जॉस्शन है, आप एग्जॉस्ट हो गए हो। द सोल्जर सफर्ड फ्रॉम फटीग, सोल्जर कैसे थकान से पीड़ित रहते हैं। आफ्टर लॉन्ग मार्च, लंबे मार्च, मार्च होता है पैदल चलने को बोलते हैं मार्च करना, है ना। तो वो मार्च है, जैसे गांधी जी ने करा था कौन सा, डांडी मार्च करा था, तो वो पैदल चले थे। तो वही है, फैटिक का मतलब थकान से होता है, एग्जॉस्शन हो जाए, एग्जॉस्ट हो रहे हो आप। वियरीनेस है, थकान को ही बोलते हैं वियरीनेस, मार्क करो बहुत अच्छा आता है। लिथार्जी भी अच्छा है, इसको भी मार्क कर लो, थकान से रिलेटेड है सारे ये वर्ड्स। एक तरफ तो देखो थकान हो रही है ना, थके हुए हो आप, लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी है, विगर है, फ्रेशनेस, एकदम फ्रेश हो आप। तो ये तीन इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, इसमें से विगर मार्क करो। अगला है हावेन। हावेन होता है एक नाउन, शरण स्थल या फिर आश्रय, एक सेफ प्लेस है जहाँ पर आप रिफ्यूज ले सकते हो, शरण ले सकते हो। हावेन, ये हेवन नहीं है, हेवन की स्पेलिंग अलग है, HEAVEN, वो होता है स्वर्ग। लेकिन ये हावेन क्या है, एक आश्रय है जहाँ पर आप आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। द ऑर्फनेज प्रोवाइडेड अ हावेन फॉर होमलेस चिल्ड्रन। ऑर्फनेज होता है, ऑर्फन को बोलते हैं अनाथ, ऑर्फनेज होता है जहाँ पर अनाथ लोग रहते हैं, अनाथालय। तो अनाथालय क्या प्रोवाइड करता है, एक हावन, हावन मतलब आश्रय, एक सेफ प्लेस है फॉर होमलेस चिल्ड्रन, जो बेघर बच्चे हैं उनके लिए ऑर्फनेज अनाथालय क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, एक हावन है, वो शरण स्थल है। रेफ्यूज होना, सेंचुरी होना और शेल्टर होना, सेंचुरी मार्क करो इसमें से। तो ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, मतलब आश्रय, शरण, शरण स्थल। अच्छा, आप शरण कहाँ लेते हो, आप रेस्ट कहाँ करते हो, वहीं करते हो ना जहाँ आप बेफिक्र होते हो, या फिर आप डेंजर की जगह पर। तो जहाँ पर डेंजर है आप वहाँ पर शरण नहीं ले सकते, वहाँ पर आप रेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका उल्टा डेंजर हो जाता है, एक तरफ तो शरण ली जा रही है लेकिन दूसरी तरफ डेंजर, खतरा है, एक्सपोजर है और इनसिक्योरिटी है। तो तीन इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, डेंगर, एक्सपोजर और इनसिक्योरिटी। अगला है रीन इन। ये एक वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है नियंत्रण करना, लगाम कसना या फिर कंट्रोल करना किसी चीज़ को, या फिर रेस्ट्रेन करना, रोकना। द मैनेजर हैड टू रीन इन, मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, रीन इन करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, जो फिजूल के खर्चे हो रहे हैं उनको मैनेजर को रीन इन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सिनोनिम हो जाता है कंट्रोल, रेस्ट्रेन और कर्ब। इसमें रेस्ट्रेन को कर लो मार्क और कर्ब को भी कर लो। तो ये मतलब कंट्रोल करना होता है। अच्छा, एक तरफ तो कंट्रोल करा जा रहा है चीज़ों को, आप रोक रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो रिलीज, आप उसको छोड़ दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो, लिबरेट कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो। ठीक है, तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिलीज, लेट गो और लिबरेट। अगला है ब्रांडिश्ड। ब्रांडिश्ड होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है लहराया या फिर प्रदर्शित किया। टू वेव और शो समथिंग, किसी चीज़ को आप वेव कर रहे हो या फिर शो कर रहे हो, मतलब लहरा रहे हो। और स्पेशली एक वेपन को, होते हैं ना कुछ गैंगस्टर्स लोग, गुंडे मवाली, वो क्या करते हैं, वो निकाल के कट्टा लहरा देते हैं चारों तरफ, तो वही होता है ब्रांडिश करना, है ना। द रोबर ब्रांडिश, रोबर ने, चोर, रोबर चोर को बोलते हैं, चोर ने क्या ब्रांडिश कराया, लहराया है एक नाइफ, एक चाकू को, एट द स्टोर ओनर, स्टोर ओनर के सामने उसने क्या कर दिया, ब्रांडिश कर दिया नाइफ, मतलब चाकू को लहरा दिया कि भाई वो डर जाए और उसको रोबरी करने दे। विल्डेड करना, फ्लोरिश करना और एग्जिबिट करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एग्जिबिट को मार्क कर लो, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में मिलता है आपको। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ों को लहराया जा रहा है ना, फ्लोरिश करा जा रहा है, सामने लाया जा रहा है, लहराया जा रहा है, सबके सामने शो करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंसील हो रहा है, छिपाया जा रहा है, हिड कर रहे हो आप, छिपा रहे हो, और सप्रेस, दमन कर रहे हो किसी चीज़ का। तो तीन इसके उल्टे एंटोनिम्स हो जाते हैं, कंसील्ड, हिड और सप्रेस्ड। कंसील को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है दंड मुक्ति करना या फिर सजा से बचाव करना। एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से आपने उसको एग्जाम्पशन दे दी है, और कंसिक्वेंस, कोई परिणाम होते किसी चीज़ के, उससे कर दिया है एग्जाम, छोड़ दिया है उसको। करप्ट ऑफिशियल्स ऑपरेटेड विद कंप्लीट इम्प्यूनिटी, करप्ट ऑफिशियल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, कंप्लीट इम्प्यूनिटी के साथ, चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एग्जाम्पशन करना, इम्यूनिटी करना और फ्रीडम, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, एग्जाम्पशन, इम्यूनिटी और फ्रीडम। अच्छा, एक तरफ तो दंड मुक्ति हो रही है, सजा से छोड़ा जा रहा है, बचाव करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि बताओ भाई क्यों हुआ, क्या क्या चीज़ें कैसे हुई हैं, एक लाइबिलिटी है ना,
एक तरीके की लायबल उसको बनाया जा रहा है, जिम्मेदार बनाया जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी और पनिशमेंट। अगला है वांटन। वांटन होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निर्दयी या फिर अकारण। डेलिबरेटली क्रूअल है, रेकलेस है, तो इसको बोलते हैं वांटन। हिज वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी शॉक्ड एवरीवन। उसने जो वांटन डिस्ट्रक्शन करा, मतलब एकदम निर्ममता से, एकदम डिलिबरेटली क्रूअलता से, क्रूअल्टी के साथ में जो करा है, डिस्ट्रक्शन, तबाही करी है किस चीज़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी की, शॉक्ड एवरीवन, उससे सभी लोग शॉक हो गए हैं। रेकलेस होना, मलिशियस होना और अनप्रोवोक्ड होना। मलिशियस को मार्क करो और रेकलेस को भी मार्क करो, ये दोनों अच्छे वर्ड हैं। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी निर्दयी है ना, क्रूअल है, रेकलेस है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिफाइएबल है, रेस्ट्रेंड है, थॉटफुल है, सोच समझने के बाद चीज़ों को करा जा रहा है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है मोटेड। मोटेड होता है एक वर्ब, प्रस्तावित किया गया या फिर सुझाव दिया गया है, सजेस्ट करा गया है फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए, डिबेटेबल है कोई चीज़, वही है मोटेड। द न्यू टैक्स पॉलिसी वॉज मोटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो नई टैक्स पॉलिसी है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करा है, एक नई टैक्स पॉलिसी को मोटेड करा है, मतलब सजेस्ट करा है। प्रपोज करना, सजेस्ट करना, रेज करना, यही मोटेड का मतलब होता है। अच्छा, एक तरफ तो प्रपोज कर दिया, सजेस्ट कर दिया, रेज कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर दिया गया है डिसमिस, उसको खारिज कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है और रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 3 इसके उल्टे एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिसमिस्ड, इग्नोर्ड और रिजेक्टेड। अगला वर्ड है रेमिस। रेमिस का मतलब होता है ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लापरवाह या फिर उपेक्षापूर्ण, नेग्लिजेंट इन ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी में कोई अगर लापरवाह है, उसी को बोलते हैं रेमिस। द ऑफिसर वॉज रेमिस। ऑफिसर कैसा था, रेमिस था, इन हिज ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ में, लीडिंग टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। वो क्या कर रहा था, सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा था, उसमें सिक्योरिटी में गड़बड़ी कर रहा था। केयरलेस होना, नेग्लिजेंट होना और इनअटेंटिव होना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो लापरवाह है ना, काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट है, दूसरी तरफ डिलीजेंट है, एकदम ध्यान से मेहनत के साथ काम करता है, रेस्पॉन्सिबल है, अटेंटिव है, एकदम सतर्क है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिलीजेंट, रेस्पॉन्सिबल और अटेंटिव। चलिए, अब वर्ड हो गए हैं, अब हम करते हैं ईडियम्स। और ईडियम्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने चैनल पर 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स की सीरीज़ दो पार्ट्स में 2 वीडियो डाल दी हैं पहले ही। वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, हर एग्ज़ाम में वो आप रिपीट होते हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें आपको 2-3 ईडियम्स वहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हर स्टूडेंट के लिए वो मस्ट वॉच हैं, उसको जाकर ज़रूर देखें। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पहला आज का ईडियम्स है बियर द ब्रंट ऑफ, सबसे अधिक प्रभावित होना, टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। देखो, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर करना मतलब झेलना, ब्रंट ऑफ किसी चीज़ का परिणाम, आप किसी चीज़ का परिणाम झेल रहे हो, उसी को बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। द सिविलियंस बोर द ब्रंट ऑफ द वॉर। सिविलियंस ने क्या करा है, बोर इसकी सेकंड फॉर्म आ गई है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है इसलिए बोर आ गई है सेकंड फॉर्म बियर की। तो सिविलियंस ने क्या झेला है, उन्होंने झेला है ब्रंट ऑफ, मतलब परिणाम झेला है किस चीज़ का, वॉर मतलब युद्ध का। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब चीज़ों का प्रभाव या उसका कंसिक्वेंस को झेलना। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का तो मैंने वहाँ पर भी बताया था आपको, जैसे बुश होती हैं झाड़ियाँ। अच्छा, झाड़ी में कोई सांप था, आपने कोई सांप देख लिया, स्नेक है ना, सांप देख लिया आपने, अब आप क्या कर रहे हो, अब सांप तो चला गया, सांप झाड़ियों की तरफ गया और वो वहाँ से फरार हो गया, भाग गया, लेकिन आप झाड़ियों को पीट रहे हो, बुश को पीट रहे हो, बीट अराउंड द बुश आप पीट रहे हो, लेकिन वो क्या हो गया भाई, ये तो आप मेन टॉपिक को छोड़ दिया ना, वो तो भाग गया, आप अब क्या कर रहे हो, फालतू का काम कर रहे हो। तो अवॉइड द मेन टॉपिक या फिर गोलमोल बात करना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। ये फालतू की पहेली बुझाना बंद करो, फालतू की बातें करना बंद करो, बेफिजूल की, और टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह पीटना, टू बीट सीवियरली, किसी को बहुत बुरी तरह से पीटना। देखो, मूवीज में भी आपने देखा होगा, जब हीरो एक किसी गुंडे को मारता है ना, तो उसका क्या होता है, जैसे उसने घूंसा मारा तो उसकी आंख के नीचे ब्लैक ब्लैक वो हो जाता है ना, ब्लू जैसा, तो निशान पड़ जाता है, नील पड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। किसी को आपने इस तरीके से पीट दिया तो कि वो काला पड़ गया, बिल्कुल काला और नीला हो गया, तो मतलब उसको बहुत बुरी तरह से पीटना। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब इतना पीट दिया कि वो ब्लैक और ब्लू हो गया, तो मतलब बुरी तरह से पीट दिया। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, तो कैसे उसको बीट करा गया थीफ को, ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरीके से, बाय द मॉब, मॉब होती है भीड़, भीड़ के द्वारा पीटा गया थीफ को। बीट द रिकॉर्ड, ये तो सिंपल है यार, रिकॉर्ड तोड़ने को, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड होता है ना किसी चीज़ का, तो उसको बीट कर रहे हो आप, तोड़ रहे हो। टू परफॉर्म बेटर देन एवर बिफोर,
मतलब आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो कि ऐसा किसी ने पहले परफॉर्म नहीं करा है। द एथलीट, एथलीट होता है रनर जो रेस करता है, उसको बोलते हैं एथलीट। एथलीट ने क्या करा है, बीट द रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन द 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। गेट ऑन विथ, ये होता है जारी रखना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को आप करना अगर जारी रखते हो तो उसका मतलब होता है गेट ऑन विथ। स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना बंद करो। एंड गेट ऑन विथ योर वर्क, अपना वर्क जारी रखो। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर होता है उबरना। किसी चीज़ से आप गेट ओवर कर रहे हो तो मतलब आप रिकवर कर रहे हो किसी चीज़ से। इट टुक हर मंथ्स, उसको क्या लग गए, महीनों लग गए, टू गेट ओवर द ब्रेकअप, ब्रेकअप से उबरने में, है ना। तो गेट ओवर मतलब उबरना। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा कर लेना किसी चीज़ को। टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज़ को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसका मतलब होता है गेट थ्रू। आई मैनेज्ड टू गेट थ्रू। देखो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा और कोई इसका अलावा कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का। तो इसको आप रट लिया करें, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं तो इसको रटना भी ज़रूरी है, छोड़ भी नहीं सकते इसको। और सेंटेंस के थ्रू आप इनको समझोगे तो ज़्यादा बेटर है। आई मैनेज टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम से सफलतापूर्वक पूरा करने की कोशिश करी। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी परेशानी के बावजूद भी मैंने एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करी। टू गेट थ्रू मतलब कंप्लीट करना सफलता से। गेटअप, गेटअप तो सिंपल है यार। गेटअप का मतलब होता है उठना। टू राइज फ्रॉम द बेड, आप सुबह में उठते हो उसी का मतलब है गेटअप। आई गोट अप एट 5 AM टुडे, वैसे मैं तो 3 बजे उठता हूँ डेली। 3 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा बहुत हाइड्रेशन वगैरह करता हूँ, उसके अलावा मैं थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग करता हूँ, योगा वगैरह करता हूँ, और उसके बाद 3 घंटे मुझे आपकी क्लास बनाने में लगते हैं दोनों में। तो मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ। आपसे भी मैं यही कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, 3 बजे उठो। बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है आजकल, जॉब नहीं लगेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आप कंपटीशन कुछ नहीं है, आप 3 बजे उठो, सड़क पे निकलो, वहाँ पर आप चारों तरफ देखना, आपको कंपटीशन नजर आएगा कितना कंपटीशन है। सन्नाटा छाया रहता है 3 बजे, लोग उठते हैं 10 बजे। आप अगर 3 बजे उठ रहे हो तो मतलब आप उनसे 7 घंटे ज़्यादा हैं आपके पास पूरे दिन में। तो बस वही है, आप जल्दी उठो, मेहनत करो अच्छे से और सिलेक्शन पक्का मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी 2 वीडियोस डाली हैं, 2 पार्ट में, 100 इन ईच। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इजीली आप अगर उन 2 वीडियोस को देख लेते हैं तो आप अपने 2-3 मार्क्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में आप सिक्योर कर लेंगे। तो हर स्टूडेंट के लिए मस्ट वॉच है वो क्लास भी। इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी 200 है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी 200 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको ज़रूर देखें, आपके 2-3 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। आज का है पहला अकम्प्लिश। ये होता है एक नाउन, अपराध में सहायक, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन कमिटिंग ए क्राइम। देखो कोई व्यक्ति, कोई खराब व्यक्ति है, वो एक क्राइम कर रहा है, लेकिन उसके जो साथ में है उसको बोलते हैं अकम्प्लिश। आप इसको इससे कन्फ्यूज़न मत कर जाना, एक तो ये अकम्प्लिश हो गया, एक है ACCOMPLISH, अकम्प्लिश। इसका मतलब होता है ना किसी चीज़ को पाना, है ना, एक्वायर करना, किसी चीज़ को पा लेना, उसको बोलते हैं अकम्प्लिश करना। लेकिन ये ACCOMPLICE है लास्ट में, ठीक है। तो ये देख लेना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध में सहायक है, क्राइम में साइड वाला क्रिमिनल है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिश। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है थीफ को, एंड हिज अकम्प्लिश, और उसके साथी को, आफ्टर अ लॉन्ग चेस, एक लंबे चेस के बाद। चेस होता है पीछा करना। एक्रोनिम, ये होता है नाम, एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त नाम, एक शॉर्ट फॉर्म को बोल देते हैं एक्रोनिम। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, कई सारे लेटर्स से मिल जाता है एक वर्ड से। जैसे नासा है, नासा क्या है, एक एक्रोनिम है, किस चीज़ से, नासा की फुल फॉर्म क्या है, असली चीज़ तो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसको हमने यहाँ से एन ले लिया, यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से एस ले लिया और यहाँ से ए ले लिया, तो ये बन गया नासा। तो इसी को बोल देते हैं एक्रोनिम। अडेंडम, अडेंडम होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है परिशिष्ट, एन एडिशनल पार्ट एडिड एट द एंड ऑफ ए बुक और डॉक्यूमेंट। कोई बुक है, डॉक्यूमेंट है, उसके लास्ट में आपने कोई एक एडिशनल पार्ट जोड़ दिया है, उसी को बोलते हैं अडेंडम। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड एन अडेंडम आउटलाइनिंग न्यू पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या इंक्लूड करा गया है, अडेंडम, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा गया है। आउटलाइनिंग न्यू पॉलिसीज, उसमें नई पॉलिसीज शामिल हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है विज्ञापन। एड का तो मतलब सभी को पता होगा यार। अब पब्लिक नोटिस, एक पब्लिक नोटिस है, प्रमोट करता है एक प्रोडक्ट को, सर्विस को या फिर किसी एक आइडिया को।
द कंपनी ने लॉन्च करा है एक नया एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक नया एडवर्टीजमेंट लॉन्च करा है, विज्ञापन लॉन्च करा है। तो ये हो गई हमारी आज की सारी चीज़ें कंप्लीट। अब करते हैं हम वो खतरनाक काम जिससे सारी वर्ड्स, सारे वोकैब, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स अभी इसी क्लास के एंड तक आपको याद हो जाएंगे। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, और वो भी ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में। अंडर एक्सट्रीम ड्यूरेस, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ड्यूरेस है, द प्रिजनर फाइनली कन्फेस्ड, और प्रिजनर ने क्या कर लिया है, फाइनली कन्फेस कर लिया है। तो ड्यूरेस का मतलब पूछ रहा है भाई, ड्यूरेस का मतलब बताओ क्या होता है। ड्यूरेस का मतलब होता है प्रेशर, तो फ्रीडम तो है नहीं, एक्साइटमेंट भी नहीं है और एग्रीमेंट भी नहीं है, कोअर्जन है, उसको फोर्स कर रहे हो आप, तो ड्यूरेस मतलब कोअर्जन। डिक्टेटर साइलेंस्ड ऑल डिसिडेंस, डिक्टेटर ने सारे जितना भी डिसिडेंस हो रहा था उसको शांत कर दिया। डिक्टेटर होता है तानाशाह, तानाशाह किस चीज़ को शांत करेगा, जो विद्रोह हो रहा होगा उसी को तो शांत करेगा, बगावत हो रही होगी उसी को तो शांत करेगा। तो ये पूछ रहे हैं डिसिडेंस का मतलब बता दो। ओबीडेंस तो पालन करने को बोलते हैं, एग्रीमेंट भी वही होता है, कोऑपरेशन भी वही होता है। रिबेलियन है, विरोध है, मतलब बगावत है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिसिडेंस मतलब रिबेलियन, डिसिडेंस का उल्टा हो जाता है ओबीडियंस। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एन इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर किसको बोलोगे, देखो इंस्टिगेटर तो वही होता है ना जो चीज़ों को भड़काता है, तो एक पीस मेकर तो है नहीं, मीडिएटर फैसले करवाने वाला भी नहीं है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी नहीं है, एक ऐसा पर्सन है जो प्रोवोक करता है ट्रबल को, परेशानियों को, और बढ़ाता है, तो वही होता है इंस्टिगेटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का जो प्रोक्सीमेट मतलब सबसे संभावित जो आसपास का इमीडिएट जो कॉज था एक्सीडेंट का, वो ब्रेक फेलियर था, तो अपोजिट पूछा है प्रोक्सीमेट का, उल्टा पूछा है। तो प्रोक्सीमेट तो बिल्कुल इमीडिएट हो गया ना, एकदम क्लोज हो गया ना, प्रोक्सीमेट तो बिल्कुल पास का, रेलेवेंट हो गया। तो इसका एंटोनियम पूछा है तो रिमोट हो जाएगा ना, दूर का, तो प्रोक्सीमेट का उल्टा रिमोट हो जाएगा। अगला है लॉयर्स आर्ग्यूमेंट वॉज अनटीनेबल थे उसके आर्ग्यूमेंट्स, तो अनटीनेबल का मतलब पूछा है भाई, अनटीनेबल का मतलब बताओ इसमें से क्या है। देखो अनटीनेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप इजीली डिफेंड नहीं कर सकते, है ना, वो उसको डिफेंड नहीं करा जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, उसको बोलते हैं अनटीनेबल। तो इजीली डिफेंसिबल तो है नहीं, हाईली लॉजिकल भी नहीं, लॉजिकल होगा तो आप डिफेंड कर लोगे उसको, हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इम्पॉसिबल है जस्टिफाई करना, उसी को बोलते हैं अनटीनेबल। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे द स्टॉर्म बिगेन टू अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है, देखो स्टॉर्म मतलब तूफान आ रहा था, अब वो क्या हो गया है, कम होना शुरू हो गया। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना, तो इसका सिमिलर पूछा है, इसका सिनोनियम पूछा है, तो अबेट कम करना, लेकिन इंटेंसिफाई तो भड़काने को बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एस्केलेट का मतलब भी बढ़ाना और एक्सपेंड का भी मतलब, तो डिमिनिश मतलब कम करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शोविनिस्ट का मतलब पूछा है कौन होता है, शोविनिस्ट जेंडर इक्वलिटी में तो बात ही नहीं करेगा, विमन के भी खिलाफ रहता है ना वो, तो प्रमोट करता है ग्लोबल यूनिटी, यूनिटी को तो करेगा ही नहीं, वो कट्टर है ना, वो तो अपोज करेगा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, ये भी गलत हो जाएगा। सपोर्ट करेगा एक्सट्रीम नेशनलिज्म को, और बायस होता है ना, बायस रहेगा वो, तो इसमें कट्टर को ही बोल देते हैं, कट्टर समर्थक है किसी चीज़ का, या फिर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है उसी को बोलेंगे शोविनिस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। सोल्जर्स वर सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम फैटीग, फैटीग का मीनिंग पूछेगा, अपोजिट पूछ रहा है फैटीग का। फैटीग, अच्छा सोल्जर किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, एक्सट्रीम फैटीग मतलब थकान हो रही है उनको, थकावट है, एग्जॉस्शन है। अपोजिट पूछा है एग्जॉस्शन, तो यही हो गया, काट दो इसको, लिथार्जी भी थकान होती है, काट दो इसको, टायर्डनेस भी थकान होती है। फैटीग का उल्टा पूछा है एनर्जी आ रही है, मतलब ताकत है, ऊर्जा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। हावन का मतलब पूछा है, हावन क्या होता है, एक ऐसा प्लेस कौन सा होता है ये, देखो हावन का मतलब तो वही है ना जहाँ पर शरण मिल रही है आपको, आश्रय मिल रहा है, तो डेंजर में तो आप शरण लोगे नहीं, फियर में आप शरण नहीं ले सकते, पनिशमेंट मिला है तो शरण थोड़ी ना मिली है, शेल्टर है, आपको आश्रय मिल गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हावन। कंपनी हैड टू रीन इन, रीन इन का मतलब पूछेगा व्हाट डज रीन इन मीन्स, रीन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, खत्म करना किसी चीज़ को, बढ़ा देना तो नहीं है, इग्नोर करना भी नहीं है, और एनकरेज करना भी नहीं है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने को बोलते हैं रीन इन करना। ब्रांडिश द थीफ ब्रांडिश द नाइफ एट द विक्टिम, ब्रांडिश का मतलब होता है लहराना, तमंचे लहरा देना, चाकू लहरा देना, तो उसी को बोलते हैं ब्रांडिश करना। व्हाट डज ब्रांडिश्ड मीन, ब्रांडिश का मीन बता दो। देखो हिट करना तो छुपा दिया, तो उल्टा हो गया ना, कंसील करना मतलब छिपाना, और ड्रॉप करना गिरा देना नहीं, वेव करना उसको लहराना अग्रेसिवली गुस्से के साथ, उसी को बोलते हैं ब्रांडिश करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। करप्ट पॉलिटिशियन एक्टेड विद इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है चीज़ों को आप दंड नहीं दे रहे हो, दंड मुक्ति हो रही है, तो अपोजिट पूछा है दंड मुक्ति का। फ्रीडम, फ्रीडम तो इम्प्यूनिटी होगी ना, आपने फ्री कर दिया, ये तो गलत हो गया।
एग्जाम्पशन भी उसी का वही मतलब होता है, इम्प्यूनिटी मतलब छोड़ दे रहे हो, एग्जाम्प्ट कर रहे हो। इम्यूनिटी हो रही है, ये भी छोड़ दो। पनिशमेंट दे रहे हो, उसका उल्टा पनिशमेंट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिज वेंटन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी शॉक्ड एवरीवन। वेंटन का मतलब बताओ क्या होता है भाई? वेंटन का मतलब वही तो होता है ना कि आप चीज़ों को कैसे कर रहे हो। वेंटन मतलब आप काफ़ी निर्दयता के साथ कर रहे हो, रेकलेसली कर रहे हो और क्रूअल्टी के साथ कर रहे हो। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जस्टिफाइड, नेसेसरी और क्रूअल नहीं है, केयरफुल भी नहीं है। नई पॉलिसी वॉज मोटेड, मोटेड हुई है बाय द मिनिस्टर, मतलब उसने मोटेड करा होगा, क्या करा होगा? मोट का मतलब होता है सजेस्ट करना, सामने लाना, है ना, प्रस्ताव रखना किसी चीज़ का। तो मोटेड का मतलब पूछा है, इग्नोर तो करा नहीं है, रिजेक्ट भी उसका उल्टा हो जाएगा, बैन भी नहीं करा है, प्रपोज करा है किसी चीज़ के डिस्कशन के लिए। तो यही होता है मोटेड का मीनिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वो द ऑफिसर रेमिस, रेमिस इन हिज ड्यूटीज। रेमिस का मतलब क्या होता है भाई बताओ? रेमिस का मतलब क्या होता है? लापरवाही दिखाना, नेग्लिजेंट होना। तो अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटीज में रेमिस है तो व्हाट डज रेमिस मीन? रेमिस का मतलब क्या हुआ? नेग्लिजेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अटेंटिव नहीं है, डिलीजेंट मेहनती नहीं है और केयरफुल भी नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ समवन बियर्स द ब्रंट ऑफ समथिंग, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का ब्रंट झेलता है मतलब उसका इम्पैक्ट, उसके कंसिक्वेंस को झेलता है। एक्सपीरियंस द वर्स्ट इम्पैक्ट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवॉइड नहीं करता है, क्रेडिट नहीं लेता है, इग्नोर भी नहीं करता। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मतलब उसका गलत जो इम्पैक्ट रहेगा, जो प्रभाव रहेगा, उसको वो झेलेगा। अगला है टू बीट अराउंड द बुश, मतलब फालतू की बात करना, मुद्दे से भटकना। स्पीक डायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, क्विकली फिनिश भी नहीं करेंगे, रिपीट भी नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे मेन टॉपिक को। यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। एक पर्सन बीटन ब्लैक एंड ब्लू, अगर किसी पर्सन को ब्लैक एंड ब्लू करके पीटा गया, मतलब उसको इतना मारा कि वो काला पड़ गया, नीला पड़ गया, तो उसका मतलब क्या होगा? उसको रिवॉर्ड दे दिया आपने? नहीं, प्रेज करा है, इग्नोर भी नहीं करा है, उसको करा गया है सीवर्डली बीटन, काफ़ी भीषण तरीके से पिटाई करी गई है उसकी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एथलीट बीट द रिकॉर्ड, बीट द रिकॉर्ड का मीनिंग पूछेगा तो बीट द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करा है जो पहले कभी नहीं हुआ है। क्वालिफाई करने के लिए फेल कर गया, नहीं, लॉस्ट कर गया कंपटीशन को, नहीं, फिर रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया उसने? डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ यू गेट ऑन विथ योर वर्क, अगर आप अपने वर्क में गेट ऑन विथ करते हो तो इसका मतलब आप क्या करते हो? गेट ऑन का मतलब आप उसमें कंटिन्यू करते हो डूइंग, इग्नोर नहीं करते, फेल नहीं करते, क्विट नहीं करते, उसको आप जारी रख करते हो, कंटिन्यू करते हो डूइंग इट। आफ्टर मंथ्स ऑफ ग्रीफ, महीनों के दुख के बाद ही, ग्रीफ होता है दुख, महीनों के दुख के बाद ही फाइनली गेट ओवर द लॉस, और वो गेट ओवर कर गया मतलब रिकवर हो गया है, वो गेट ओवर कर गया है मतलब रिकवर कर गया है। इग्नोर नहीं है, सेलिब्रेट नहीं है, सफर अगेन भी नहीं है। तो महीनों के दुख के बाद वो क्या कर गया है? गेट ओवर कर गया है, मतलब रिकवर कर गया है। शी मैनेज टू गेट थ्रू द एग्जाम, गेट थ्रू का मतलब होता है कंप्लीट करना किसी चीज़ को, है ना। तो उसने क्या करा है? शी मैनेज टू गेट थ्रू द एग्जाम। व्हाट डज गेट थ्रू? गेट थ्रू का मीनिंग पूछा है, फेल कर गई है, नहीं, लीव बीच में ही छोड़ दिया, नहीं, चीट करा है, नहीं, कंप्लीट करा है सक्सेसफुली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही गेट्स अप 5 AM एवरी डे, वो एवरी डे कब उठता है? गेट्स अप का मीनिंग पूछेगा, गेट्स अप का मतलब क्या है? मतलब उठना, वेकअप करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉल स्लीप तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाई डाउन भी नहीं है और रेस्ट करना भी नहीं है। गेटअप का मतलब होता है उठ जाना, जाग जाना, वेकअप, वेकअप टू द रियलिटी। व्हाट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पार्टनर इन क्राइम? एक पार्टनर इन क्राइम है, उसके लिए कोई एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। प्रोसिक्यूटर नहीं होता है, जज तो वो फैसला देता है, विक्टिम जिसके साथ गलत काम हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मतलब साथी बोलते हैं, जो पार्टनर इन क्राइम होता है उसी को बोलते हैं अकम्प्लिस। नासा, नासा क्या है? नासा के जो लेटर्स हैं NASA, ये किसी एक बड़ी 3-4 वर्ड्स होते हैं, उनको मिलाकर उनके पहले पहले वर्ड्स को उठाकर बना दिया गया है नासा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एक्रोनिम। सिनोनिम तो उसी के जैसा समानार्थी शब्द होता है। पैराडॉक्स, मेटाफोर, ये सब कुछ नहीं है। एक्रोनिम होता है वो वर्ड जो शुरू के लेटर्स, इनिशियल लेटर्स से यूज करके बनाया जाता है। अगला है एडिशनल सेक्शन एडेड टू द एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के या किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करते हैं उसको बोलते हैं अडेंडम। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला है अ मैसेज प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज। एक मैसेज है जो प्रमोट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, उसको क्या बोलते हैं? तो सभी को पता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एडवर्टीजमेंट होता है जिससे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गई है हमारी आज की वोकैब की प्रैक्टिस कंप्लीट। मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस के बाद आपको सारा कुछ जो भी आपने पढ़ा है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, आपको इन प्रैक्टिस के बाद सारा कुछ याद हो गया होगा। देखो 27 क्वेश्चन कराता हूँ यार, मतलब कहने का ये है कि आप इस क्लास में एक पूरा पेपर सोल्व कर रहे हो, आपको एक अप्रोच समझ में आ रही है कि आप कैसे चीज़ों को कर ले रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं इतनी एफर्ट कर रहा आपके लिए। चलिए
अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसमें एक वर्ड का मीनिंग आप मुझे बता कर जाएंगे लास्ट में। मैं उसमें पूछ लेता हूँ आपसे एक मीनिंग। आप मुझे बताओ इंस्टिगेटर का मतलब, इंस्टिगेटर का मतलब बता दो क्या होता है, कमेंट में ड्रॉप करो। जिसका राइट आंसर होगा मैं उसको हार्ट दूंगा, वो लाल हो जाएगा, फिर आप समझ जाना वो उसका राइट आंसर है। ओके, अगर आपको मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं अच्छे तो आप करो इसको, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब मैं चलता हूँ, मैं अब जाकर अपना ऑफिस संभालता हूँ। आप पूरा दिन दबा के पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और मुझे उम्मीद है आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस साल आप जरूर सिलेक्शन ले लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।